हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्कस करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स, इस बार मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में ले लिखूँगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बुक लेके बैठेंगे और बुक से जो है मिलाते जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन। तो जब भी आप पढ़ें तो आप बुक लेके पढ़ें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। कंस्ट्रक्ट और 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। 3x4 का मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। मतलब 3 रो होना चाहिए और 4 जो है वो कॉलम होना चाहिए, वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, वो मैट्रिक्स को हम लोग पहले मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए, हम रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ठीक है। कितना का हमको लेना है देख लीजिए। इसमें लेना कितना है, 3x4 का लेना है। मतलब रो 3 होना चाहिए और कॉलम 4 होना चाहिए। रो 3 होना चाहिए और कॉलम जो है वो 4 होना चाहिए। तो मैट्रिक्स यहाँ पर बनाइए। तो पहले लिखेंगे A11, फिर A12, 13 एंड 14। फिर यहाँ पर A21, A22, A23, A24। फिर लिखेंगे A31, A33, 34, सॉरी ये 32 हो जाएगा और ये 33 और A34। सो ये मैट्रिक्स हो गया। इसमें आप देख लेंगे रो कितना है, 1 2 3। तो इसमें रो जो है वो आपका 3 है और कॉलम जो है वो आपका 4 है। तो ये मैट्रिक्स हम लोग को निकालना है। सो अब क्या करेंगे, हम लोग जो दिया हम लोग का जो क्वेश्चन में वो हम लोग का पहले लिखेंगे ए। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे। सो ये दिया हुआ है। तो इसमें हम आई और जे के वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 1 1, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे A11। सो A11 का हम वैल्यू निकालेंगे 1/2 -3 इंटू आई के जगह में 1 प्लस जे के जगह में भी 1। तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 -3 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 -3 माइनस प्लस माइनस यानी कि -2 आ जाएगा। तो इसका तो यहाँ से अगर आप इसका मॉडुलस हटाएंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा आपका 1। सो वैल्यू जाएगा वो आपका 1 आएगा। सिमिलरली आगे हम लोग निकालते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं, चलिए A12 निकालेंगे। तो फिर वैल्यू पुट कीजिए 1/2 मॉडुलस ऑफ -3। तो आई की जगह में कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। फिर ये हो जाएगा -3 एंड ये +2। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे 1/2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी कि -1 होगा। तो मॉडुलस इसका मोड जो है उसको हटा देंगे तो हो जाएगा 1। तो वैल्यू कितना आएगा आपका 1/2। सिमिलरली इसका निकालेंगे 1 3। सो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3। फिर आगे करेंगे तो हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 एंड +3। सो इसको आप करेंगे तो -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। सिमिलरली अब आप निकालेंगे A14। सो ये आपका हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू आई की जगह में वैल्यू लगाएंगे 1 और जे का जगह में 4। फिर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, दैट इज़ -3 एंड +4। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 में 3 घटाइए 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। सिमिलरली अब हम आगे निकालेंगे A21। सो ये हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर आप वैल्यू बैठाएंगे 3 इंटू ए की जगह में 2 हो जाएगा और जे की जगह में आई की जगह में 2 हो जाएगा और जे की जगह में आप लिखेंगे 1। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, या -6 और ये +1। अब इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस यानी -5 होगा। तो मॉडुलस हटाएंगे तो +5 हो जाएगा यानी कि 5/2 हो जाएगा। सिमिलरली आप निकालेंगे A22 तो ये हो जाएगा 1/2
फिर आप करेंगे -3, आई के जगह में लगाएंगे 2 और जे का जगह में लगाएंगे 2। सिमिलरली इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -6 एंड +2। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस यानी कि -4 होगा, मोड हटाएंगे तो +4 यानी कि 4/2। इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आएगा यहाँ पर 2। सिमिलरली यहाँ पर निकालेंगे a 23 निकालिए तो हो जाएगा 1/2। यहाँ पर लिखेंगे -3 इंटू आई के जगह में लिखेंगे 2 और जे का जगह में लिखेंगे 3, फिर हो जाएगा ये 1/2। सिमिलरली इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा और +3, फिर ये हो जाएगा 1/2। अब इसका फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 6 में 3 घटाइए तो 3 होगा, -3 मोड हटाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। सिमिलरली हम निकालेंगे a 24 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर -3 आई की जगह में लगाएंगे 2 और जे के लगाएंगे 4, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। फिर आगे करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +4। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 आएगा, सिर्फ यहाँ पर 2, तो ये आपका हो जाएगा 1। सिमिलरली अब हम निकालेंगे a 31, तो इसमें अब आप क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे। अब 31 -3 और ए आई के जगह में लगाएंगे 3 और जे के जे में लगाएंगे 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। सिमिलरली इसको आगे सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा -9 +1। इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1/2 एंड दिस इज माइनस प्लस माइनस -8 होगा यानी कि +8 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4। सिमिलरली आगे निकालेंगे a 32, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा, आई की जगह में 3 हो जाएगा और ये की जगह में हो जाएगा 2। इसको आप आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा 1/2। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -9 +2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस यानी कि -7 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हट जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा 7/2। सिमिलरली अब निकालेंगे a 33, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे -3, फिर हो जाएगा 3, उसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर इसको करेंगे तो 1/2। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करेंगे, ये i की वैल्यू है और ये j का वैल्यू है, हमेशा याद रखेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे -9 हो जाएगा और ये +3। इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस प्लस माइनस 9 में 3 घटाइए माइनस कीजिए तो हो जाएगा -6 यानी कि +6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू जाएगा वो आ जाएगा 3। ओके, सिमिलरली अब आप यहाँ से निकालेंगे a 34 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे -3, आई के वैल्यू आप लगाएंगे 3 प्लस जे का वैल्यू आप लगाएंगे 4। इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1/2 और फिर इसको माइनस गुना करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9 में 4 माइनस कीजिए तो 5 हो जाएगा यानी कि -5, यानी कि हटाएंगे तो +5 हो जाएगा यानी कि आपका 5/2 आएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल एलिमेंट्स निकल चुका है। अब आप मैट्रिक्स जो है वो आप लिख सकते हैं आसान तरीके से। एक चीज़ यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ था उसमें आप यहाँ पर ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन कर देंगे, यानी कि 3/4 ये आपको मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी है, ये रो और ये कॉलम के लिए। अब आप क्या करेंगे, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जितना भी ये वैल्यूज आया है सब वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो निकल चुका है। सो हम लोग का जो मैट्रिक्स है उसको हम लिखेंगे a, जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू हम यहाँ पर पूरा पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। पहले आप वैल्यू देखिए कितना कितना है, 1 1/2 सब है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। सो फर्स्ट में लिखेंगे 1, a और 1 का वैल्यू लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/2, फिर आपका लिखाएगा 0, फिर लिखाएगा 1/2, फिर आपका लिखाएगा 5/2, उसके बाद फिर 2 लिखाएगा, उसके बाद फिर लिखाएगा 3/2, फिर लिखाएगा 1, फिर आपका लिखाएगा 4, फिर लिखाएगा 7/2, उसके बाद जो है वो 3 है और फिर है 5/2। तो इस तरीके से टोटल एलिमेंट का हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए और इस तरीके से हमारा जो है मैट्रिक्स वो बन चुका है। ये 3/4 का मैट्रिक्स तैयार।
सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 है इसी का, 5 का 2 दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। तो ये तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अपने से, चूँकि ये बहुत इजी है। आप मैट्रिक्स जो है वो ले लेंगे, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, और सबका एलिमेंट निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, इजी है। उसमें माइनस दिया हुआ था, मोड में था, इसलिए उसको हम सॉल्व किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है इससे आपको क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो आप इसमें देखेंगे 4 3 x 5 और y z 1 5 दिया हुआ है, तो इसको निकालना बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे, बेसिक्स में आपको बताया जा चुका है। क्या बताया जा चुका है, बेसिक्स में आपको बताया गया है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम निकाल सकते हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे का बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 1 है, यानी कि एक्स 1 के बराबर होगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये 3 ये 4 जो है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, वाई है, वाई के एलिमेंट 4 है, तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए जेड है, जेड का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, 3, तो यहाँ पर जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, देखिए एक्स प्लस वाई का 6 है, तो यहाँ पर आप देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन बना, इसको मान ले लीजिए। सिमिलरली 5 प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 प्लस जेड, ये आपका एक इक्वेशन बना जिसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे। उसी तरह एक्स वाई का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 8। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम सबको सॉल्व करेंगे, तो आप फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 से लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वाई का निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/x हो जाएगा। तब इस y को हम पुट कर देंगे 1 में, पुटिंग दिस इन 1, पुटिंग इट इन 1 में इसको पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y की जगह में 8/x रखना। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे 8/x, और यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² और प्लस 8 हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। ऐसा इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको करेंगे x², इसको इधर ले आएंगे माइनस 6x, और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना ईजी हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x², यहाँ पर देखिए 8 है, और यहाँ पर कितना है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए 4 2 8, और माइनस माइनस प्लस 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x को बाहर निकालो तो हो जाएगा x माइनस 4, माइनस यहाँ से 2 को बाहर निकालो तो यहाँ पर x हो जाएगा, और ये माइनस 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x माइनस 4 को बाहर निकाल दो, और फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको फिर आगे सॉल्व करो, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा, और फिर यहाँ से x इज इक्वल टू 4, यानी कि आपका 2 वैल्यू आया x का। अब क्या करेंगे, इन 2 x का जो वैल्यू आया है, इसको हम दोनों वैल्यू को हम 2 में रखते हैं, समीकरण मतलब इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन 3 में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, 3 में। तो 3 देखिए एक्स वाई कितना है, एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो एक्स हम लिखेंगे 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो हम 4, तो हमें लिखेंगे 4 इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो अब यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकालिए, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 4 और ये 2 है, तो यहाँ पर
आपका जो y की वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप z का वैल्यू निकालेंगे तो z का वैल्यू इक्वेशन 2 से आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है 5 प्लस z इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से z इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 5। सो z इक्वल टू 8 में 5 घटाइए तो हो जाएगा 3। तो आपका जो वैल्यू आया वो टोटल कितना वैल्यू आया सबको आप लिख देंगे। तो x इक्वल टू आपका वैल्यू जो आया था वो आया था 24, y इक्वल टू जो आपका वैल्यू आया है वो आया है 24, और जो z का जो आपका वैल्यू आया वो आया 3, और यही तीनों आपका हो जाएगा आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपकी ये पूरा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिमिलरली आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, जो कि ईजी है। 3 इक्वेशन बनेगा और तीनों जो है सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये देखिए, इसको आप सॉल्व करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो जाएगा, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा, और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसको 1, 2 और 3 मानेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो ना, एक्स प्लस जेड का वैल्यू एक्स प्लस जेड इसमें रख दो, या वाई प्लस जेड का जगह में 7 रख दोगे, एक्स का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ईजी वे में पूरा सॉल्व हो जाएगा आसान से। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जंप करते हैं। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इससे आपको ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो आप पहले इक्वेशन बनाएंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से मेरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मानिए। उसी तरह 2a 2 हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस बी, ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 3c प्लस d, ये आपका 13, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 3 इक्वेशन आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में कितना दिया हुआ है, ए माइनस बी इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस ए। ठीक है, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस ए, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, बी इक्वल टू 1 प्लस ए हो जाएगा। तो अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे बी इक्वल टू 1 प्लस ए हुआ। अब इस बी को हम यहाँ पर इस बी को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में 3 में। तो लिखेंगे पुटिंग इट इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे बी इक्वल टू 1 प्लस ए। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2a माइनस बी, तो बी की जगह में इसको पुट करेंगे। ठीक, पहले एक बार लिख लीजिए, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा तो क्या हो जाएगा 2a माइनस, इसके जगह में पुट करेंगे -1 प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसको आगे बढ़ा तो क्या हो जाएगा, ये 2a -1 और -a 0। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a में एक घट जाएगा, तो हो जाएगा सिर्फ a -1 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 1। सो a का जो आपका जो वैल्यू आएगा वो आया 1। अब इस a का जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे 1 में। पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 कितना दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू -1 दिया हुआ है। तो a की जगह में आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस बी इक्वल टू -1। सो यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 1 + 1। सो b इक्वल टू आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2। अब a भी आ गया, b भी आ गया। फिर से आप क्या करेंगे, a का वैल्यू को एक बार रखेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन 2 क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है 2a प्लस c इक्वल टू 5। तो a का जगह में 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5। सो यहाँ से आपका c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2। सो c का जो वैल्यू आएगा वो आपका 3 आएगा। अब c का भी वैल्यू आ गया है।
अब आपको निकालना है डी का वैल्यू, तो आप सी का वैल्यू को 4 में रख दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुटिंग सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 में पुट कीजिए। तो इक्वेशन 4 आपका दिया 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो आपको सी के वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर लिखिए 3 और सी की जगह में आप लिखेंगे 3 प्लस डी इक्वल टू 13, या इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9, इसको फिर आगे बढ़ाओ तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपका ए का वैल्यू आया 1, बी का वैल्यू आया 2, सी का वैल्यू आया 3 और डी का जो वैल्यू आया वो 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पूछ रहा कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम कब कहते हैं, जब उसका रो और कॉलम दोनों बराबर होता है। तो देखिए रो को हम एम से लिखते हैं और कॉलम को हम एन से लिखते हैं। तो रो इक्वल टू कॉलम, तो ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें देखिए विच ऑफ द गिवन वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये इक्वल कब होगा वो पूछ रहा है। तो इक्वल कब होता है, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका सेम हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका सेम हो जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3x + 7, मतलब यहाँ पर 0 आपको करना होगा, इस जगह में 0 0 0 अगर सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 4, इस जगह 4, यहाँ पर 8, इस जगह 8 है इसलिए, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5, तो इस जगह अगर करेंगे तो वो हो जाएगा सेम। तो एक बार इसको हम बना के चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 3x + 7 5 और y + 1 2 - 3x 0 8 y - 2 और 4। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या जानेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय डेफिनेशन या फिर बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इससे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 3x + 7 = 0, तो देखिए x = क्या कितना हो जाएगा -7/3 हो जाएगा। और अगर हम इसमें देखते हैं 7/3 अगर हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पर हम पुट करके चेक करते हैं 3, ठीक है, पुट करके यहाँ पर हम चेक करते हैं 3 × -7/3 + 7 = 0। तो ये 3 कैंसिल, -7 + 7 यानी कि 0 = 0। चलो ये तो सही है। फिर x का वैल्यू यहाँ से एक बार निकालते हैं, 2 - 3x = 4 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे वैल्यू तो -3x = कितना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा -2। तो सिमिलरली आप यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2/3 जो कि -2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं इसमें तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 और x जगह हम लिखते हैं 2/3 और इधर हो जाएगा 4। सो ये और ये तो ख़त्म हो जाएगा यानी कि 2 - 2 यानी कि +2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था यहाँ पर। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। तो दोनों सेम हो गया, लेकिन हमेशा याद रखिएगा एट ए टाइम x का 2 वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। एट ए टाइम x का 2 वैल्यू जो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। बोल रहा है कि 3 × 3 3 × 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स बनाना है आपको 0 और 1 को लेके, तो कितना मैट्रिक्स बनेगा, पॉसिबल मैट्रिक्स कितना होगा। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा पहले वो निकाल लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएगा 3 × 3 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है और 0 और 1 को लगा के आपको बनाना है, कोई भी एक मैट्रिक्स बनाना है इस तरीके से। तो 9 प्लेस होगा, देखा जाए तो ऐसे टोटल 9 प्लेस होगा, ठीक है, 9 प्लेस होगा। 0 और 1 को बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 आप यहाँ पर 0 रखिए या यहाँ पर रखिए 0, आप यहाँ 1 रखिए या यहाँ 1 रखिए। तो आपका जो पॉसिबल जो वेज हो जाएगा सिलेक्ट करने के लिए
तो जो एलिमेंट आपको सिलेक्ट कीजिएगा, जो एलिमेंट जी, तो वो आपका उसका जो सिलेक्ट करने का जो तरीका होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ईच एलिमेंट्स कौन कौन सा 0 और 1 कैन बी सिलेक्टेड in 2 ways, can be selected in 2 ways. Therefore all the 9 entries जो कि 9 जगह है, तो यहाँ पर 9 जगह है तो 9 एंट्री होगा और 2 तरीके से होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे ऑल द 9 एंट्रीज कैन बी प्लेस्ड इन, कितना हो जाएगा 2 वे से कर सकते हैं, और टोटल कितना है 9 एंट्रीज है, तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 9। तो इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × करेक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 512, ठीक है। और ये किससे आया, किस मेथड से आया, ये आया बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो ये जो आपका आया है ये आया है बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। परम्यूटेशन कम्बिनेशन आप पढ़े होंगे तो उसी मेथड से ये आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। टोटल एलिमेंट 9 है, 0 और 1 से आपको बनाना है, 0 और 1 से। तो इधर आप यहाँ पर 0 रख सकते हैं या यहाँ पर 0 रख सकते हैं, यहाँ पर 1 रख सकते हैं या यहाँ पर 1 रख सकते हैं, कहीं भी। तो नंबर ऑफ वेज हो गया कितना 2 हो गया, यानी कि 2 तरीके से आप नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन पॉसिबल यहाँ पर कितने जगह हैं, 9 जगह हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 एंट्री आप कर सकते हैं 0 और 1 को। और कितने तरीके से कर सकते हैं तो उसको हम निकालेंगे। ऑल द 9 एंट्रीज कैन बी प्लेस्ड इन 2⁹, ठीक है। क्योंकि 9 प्लेस में 2 तरीके से हम भर सकते हैं, इसलिए इसको गुना करेंगे तो 512 आएगा। और ये आया बाय द परम्यूटेशन कम्बिनेशन जो मेथड होता है उससे, क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होगा, तो यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ये एक्सरसाइज आप लोग का फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे।